यदि जीवन में सुखी रहना चाहते हो तो एक बुद्धिमान रानी की ये 4 बातें कभी मत भूलना। प्रिय बंधुओं, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको एक बड़ी ही रोचक कहानी जो ज्ञान से संपन्न है आपको सुनाने जा रहा हूं। आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर सुनें। प्राचीन काल की बात है, हिमालय के जंगलों में एक वृद्ध सन्यासी रहते थे। पहले तो वो भी घर गृहस्थी वाले थे, पर प्राकृतिक आपदा में उनका पूरा परिवार नष्ट हो गया था। इसीलिए संसार की लालसाओं से उनका मन दूर हो चुका था। कहते हैं जितना संसार तुम्हारे अंदर भरा रहेगा उतने ही तुम संसार में डूबे रहोगे। विषय भोग आपको अपने से दूर नहीं जाने देंगे। सन्यासी बड़ा ही ज्ञानी था। संसार के लोग अक्सर उसके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते जाते रहते थे, क्योंकि संसार के हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई समस्या जरूर होती है। ऐसा कोई नहीं होगा जो सांसारिक विषय वस्तुओं से घिरा ना हो। वे अपनी समस्याओं को लेकर उन वृद्ध सन्यासी के पास आते जाते रहते थे। सन्यासी भी उनका ऐसा समाधान बताते थे कि लोगों की समस्याएं कुछ हद तक खत्म हो जाती थी। सन्यासी की चर्चा बड़ी दूर दूर तक फैल गई थी। वहीं का एक राजा था जो बड़ा ही दुष्ट और क्रूर स्वभाव का था। एक दिन उसने लोगों के मुंह से सुना कि हिमालय के जंगलों में एक साधु रहते हैं जो लोगों की समस्याएं हल करते हैं। राजा ने सोचा कि देखना चाहिए सन्यासी किस तरह समस्याओं का हल करता है। जिज्ञासावश राजा भी महात्मा जी के पास चला गया। अन्य लोगों के साथ बैठकर कुछ देर तक महात्मा जी के उपदेश सुनता रहा। महात्मा जी के उपदेशों से राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने सोचा महात्मा जी का उपदेश तो वाकई में बड़ा अनमोल है, पर राजकाज के कार्य के चलते मैं इनका उपदेश रोज रोज नहीं सुन पाऊंगा। क्यों ना महात्मा जी को ही मैं अपने यहां रख लूं। जब भी मुझे फुर्सत मिलेगी मैं महात्मा जी के पास जाकर उपदेश सुन लिया करूंगा। यही सोचकर राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने का आग्रह किया। पहले तो सन्यासी ने राजा के साथ चलने से इनकार कर दिया। फिर सोचा कि यहां रहकर मेरे पास सामान्य लोग ही आते हैं। यदि मैं एक राजा को अपने उपदेशों से सुधार दूं तो आधी प्रजा तो अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि प्रजा राजा की अनुवर्तनी होती है। जिस देश का राजा ईमानदार और सदाचारी होता है वहां की प्रजा भी बड़ी ईमानदार होती है। यही सोचकर सन्यासी ने कुछ शर्तों पर राजा के साथ चलना स्वीकार कर लिया। राजा ने कहा, महाराज मुझे तुम्हारी सारी शर्तें स्वीकार हैं। मैं तुम्हारी सेवा में दास दासियों के साथ साथ स्वयं भी उपस्थित रहूंगा। तुम्हें किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। प्रिय बंधुओं, इतना कहकर राजा सन्यासी को अपने साथ बुला लाया और अपने महल के पास में ही थोड़ी दूर पर उनकी कुटिया बना दी, उनके रहने की व्यवस्था कर दी। राजा ने अपने नौकर चाकरों को कह दिया कि सन्यासी जी के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। वे जी में आए वहां टहल सकते हैं, जी में आए वहां घूम सकते हैं, जी में आए वो कर सकते हैं। मित्रों, इस प्रकार वृद्ध सन्यासी राजा के यहाँ रहने लगा। राजा स्वयं उनके लिए भोजन लाता था और उनके द्वारा बताए गए उपदेश पर चलता था। राजसी सुखों का आनंद भोगते भोगते काफी दिन बीत गए। सन्यासी को भी उन्हीं सुखों के साथ रहने की आदत पड़ गई। एक दिन राजा किसी जरूरी काम से बिना कुछ कहे किसी दूसरे राजा से मिलने चला गया। वहां उसे कई दिन लग गए। इस दौरान इधर सन्यासी जी को किसी ने भोजन पानी की भी नहीं पूछी, क्योंकि सन्यासी को भोजन राजा स्वयं देता था। राजा के आदेश के कारण कोई नौकर चाकर भी सन्यासी को भोजन लेकर नहीं गया। अब भला जिस व्यक्ति को राजा स्वयं भोजन देता हो उसके पास सेवकों की कैसे हिम्मत पड़ जाए। संयोग से राजा किसी से कहकर भी नहीं गया था, क्योंकि काम कुछ ज्यादा ही जरूरी था। इस प्रकार राजा को लौटकर आने में 7-8 दिन बीत गए। सन्यासी का भूखे रह रहकर बुरा हाल हो चुका था। राजा के लौटने पर उनके क्रोध का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा को सन्यासी ने खूब खरी खोटी सुनाई कि हे राजा, जब तू मेरे भोजन पानी का भी बंदोबस्त नहीं कर सकता तो मुझे वहां से बुलाकर क्यों लाया। मैं तुझे साप देकर भस्म कर दूंगा। सन्यासी को अत्यंत क्रोध में देखकर राजा भयभीत हो गया। वो नाना भांज से उनसे क्षमा मांगने लगा कि इस बार उसे क्षमा कर दो, अगली बार ऐसी कोई गलती नहीं होगी। प्रिय बंधुओं, राजा के बार बार प्रार्थना करने पर सन्यासी ने अपने क्रोध को शांत कर लिया और वे फिर से राजा के यहाँ रहने लगे। धीरे धीरे फिर कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा को फिर कोई जरूरी काम से बाहर जाना था।
लेकिन पिछली बार की भूल उसे अच्छी तरह याद थी। इस बार उसने कोई गलती नहीं की। उसने सोचा कि महात्मा के भोजन पानी की जिम्मेदारी किसे सौंपी जाए जो उन्हें समय से भोजन पहुंचाता रहे। उसने इस काम के लिए अपने सेवकों पर भी भरोसा नहीं जताया। हो सकता है सेवकों से कोई भूल बन जाए और सन्यासी इस बार उसे क्षमा ना करें। यही सोचकर राजा अपनी रानी से कह गया कि सन्यासी जी की सेवा सत्कार भोजन आदि का प्रबंध करने की जिम्मेदारी आपकी है। समय से भोजन बनाकर उन्हें पहुंचा दिया करना। मित्रों, इतना कहकर राजा चला गया। इधर रानी रोजाना भोजन बनाती और समय से सन्यासी के पास पहुंचा देती। एक दिन ऐसा हुआ कि दोपहर हो आया पर सन्यासी जी के पास भोजन नहीं आया। भूख उन्हें अत्यंत व्याकुल कर रही थी। पास में कोई सेवक भी नहीं था जिससे कहकर वे भोजन ना आने का कारण पता करवा लेती। प्रिय बंधुओं, सन्यासी जी से जब नहीं रोका गया तो वे स्वयं ही अंतापुर के लिए चल दिए। उन्हें किसी तरह की रोक टोक तो थी नहीं, इसलिए वे सीधे रानी के कक्ष में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि रानी ने भोजन तो बनाकर रख लिया है। गर्मी लगने के कारण रानी नहाने के लिए चली गई थी। वो स्नान करके अपने केसों को सुखा रही थी। जीवन में आज पहली बार एक स्त्री का इस तरह सन्यासी ने दर्शन किया था। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में इस प्रकार घर कर गई कि उनकी भूख प्यास तो मानो जाने कौन से लोग को चली गई हो। वे चुपचाप वहां से लौट आए और बार बार वो दृश्य उनकी आंखों के सामने आने लगा जो उन्होंने महलों में देखा था। रानी की वो छवि, वो लहराते लंबे केस जो उसकी कमर तक लटक रहे थे, वो चितवन बार बार उनके ध्यान में आकर उन्हें परेशान कर रही थी। वासना ने उन पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा लिया था। रानी भोजन लेकर आई और रखकर चली गई। सन्यासी जी ने भोजन भी नहीं किया और रात भर जागकर सिर्फ रानी के बारे में सोचते रहे। दूसरे दिन रानी फिर भोजन लेकर आई और रखकर चली गई। महात्मा जी ने फिर भोजन नहीं किया। वे दिन रात बस उन्हीं ख्यालों में खोए रहते थे। धीरे धीरे 4-5 दिन बीत गए मगर सन्यासी ने भोजन नहीं किया। अब तो रानी ने देखा कि सन्यासी जी ने 4-5 दिन से भोजन नहीं किया है। जैसा मैं रखकर चली आती हूं वैसा ही रखा मिलता है। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं बन गई। यही सोचकर रानी बड़ी चिंतित रहने लगी। उधर जब राजा लौटकर आया तो रानी ने सारी बात बताई कि आपके जाने के बाद सन्यासी जी ने 2 दिन तक तो भोजन किया था, उसके बाद भोजन ही नहीं किया। जैसा मैं भोजन रखकर आती हूं वैसा ही भोजन रखा मिलता है। ना तो किसी से कुछ बोलते हैं, ना कहीं टहलने के लिए निकलते हैं। पूरे दिन अपनी कुटिया में उदास मुद्रा में पड़े रहते हैं। मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि कहीं मुझसे तो कोई भूल नहीं बन गई। रानी के मुख से सन्यासी जी के बारे में ऐसा सुनकर राजा भी एकदम से डर गया। वो भयभीत तो पहले से ही था। सोचने लगा, आज मुझे फिर सन्यासी जी के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। अब तो राजा दौड़ा दौड़ा सन्यासी जी के पास गया और उनके चरण पकड़कर बैठ गया। कहने लगा, भगवान, इस बार मुझसे क्या गलती बन गई? आपने 4-5 दिन से भोजन क्यों नहीं किया? या किसी ने आपसे कुछ भला बुरा कह दिया? मुझे बताओ, मैं उस दुष्ट को दंडित करूंगा। या मेरी रानी से कोई भूल बन गई हो? यदि रानी ने भी कोई भूल की है तो उसे भी मैं कठोर दंड देने के लिए तैयार हूं। प्रिय बंधुओं, राजा के इस तरह पूछने पर सन्यासी कहने लगे, हे राजन, न तुमसे कोई भूल बनी है न तुम्हारी रानी से। भूल तो मैंने कर दी तुम्हारे साथ यहां आकर। अब मेरा यहां से वापस जाने का भी मन नहीं कर रहा है। मैंने जब से तुम्हारी रानी को देखा है तब से मैं उसके वशीभूत हो गया हूं। अब मुझे लगता है कि मैं उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। यदि मैं मर गया तो मेरी मृत्यु का दोष तुम पर लगेगा, क्योंकि तुम ही मुझे वहां से बुलाकर लाए हो। मित्रों, सन्यासी जी की बात सुनकर राजा डर गया। सोचने लगा, ये तो व्यर्थ का कलंक लगने जा रहा है। वो चुपचाप वहां से चला आया और कुछ सोच विचार करने के बाद अपनी रानी के पास पहुंचा और बोला, प्रिय, इस सन्यासी की मृत्यु का कलंक हम और तुम दोनों पर लगने वाला है। वो सन्यासी तुमसे प्रेम करता है, तुम्हें पाना चाहता है। यदि शीघ्र ही उसने तुम्हें नहीं पाया तो वो भूखा रहकर अपने प्राण त्याग देगा। मैं इस समय बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा हूं। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मित्रों, राजा को अत्यंत चिंतित देखकर रानी कहने लगी, महाराज, आप चिंता ना करो। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं महात्मा जी का मोह दूर कर सकती हूं। इसके लिए आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। मैं तुम्हें वचन देती हूं कि मैं अपने सतीत को नष्ट नहीं होने दूंगी। बंधुओं, राजा ने रानी को आज्ञा दे दी। अब तो रानी ने भोजन तैयार किया और भोजन लेकर सन्यासी जी की कुटिया पर पहुंची और बोली, महाराज, आप भोजन कीजिए, मैं आपकी स्त्री बनने के लिए तैयार हूं।
इस बात की मैंने राजा साहब से भी आज्ञा मांग ली है। मित्रों, रानी के मुख से ऐसी बात सुनकर सन्यासी का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने भोजन किया तो रानी बोली, महाराज, मैं आपकी पत्नी तो बनकर रहूंगी, पर इस कुटिया में नहीं रहूंगी। आप राजा साहब से कहकर एक दूसरा महल बनवा लीजिए। मित्रों, सन्यासी जी तुरंत राजा के पास गए और राजा से दूसरा महल बनवाने का आग्रह किया। सन्यासी के कहने पर राजा ने दूसरा महल बनवा दिया। अब तो रानी उस महल में जाकर रहने लगी। सन्यासी भी इधर रानी से मिलने के लिए बेचैन था। मित्रों, इधर रानी अपने सेज पर पहुंची, उधर सन्यासी रानी से मिलने आया तो रानी ने एक बात पूछी कि हे भगवान, अब मैं आज से तुम्हारी स्त्री हूं, मुझसे भेंटने से पहले मुझे एक बात बताओ। उस दिन 2 दिन भोजन ना मिलने पर तुम्हें इतना क्रोध क्यों आया था कि आप हम सबको श्राप देकर भस्म कर देना चाहते थे? तब सन्यासी कहता है, हे रानी, कुछ दिन पहले मैं विरक्त होकर जंगलों में चला गया था। वहां कठोर साधना की, घास और पत्ते खाकर मैं स्वयं को जीवित इसलिए रखता था कि ईश्वर का भजन कर सकूं और संसार में फंसे हुए विषयी जीवों को सही मार्ग दिखा सकूं। उस समय मैंने अपनी आदत रूखा सूखा खाने और भूखा रहने की बना ली थी। तब मैं आराम से रह लेता था, लेकिन राजा के यहां आकर राजसी सुखों को भोगकर मेरी प्रवृत्ति सुख भोगने वाली बन गई। अब मैं क्या करूं? अब बिना सुखों के मुझसे रहा नहीं जाता। सन्यासी की बात सुनकर रानी बोली, हे महात्मन, ये शरीर है, इसको तुम जिस तरह ढलना चाहोगे ढल जाएगा। इस शरीर को आप जितना सुख दोगे ये उतना ही सुखों की कामना करता जाएगा। जैसी हम अपनी प्रवृत्ति बना लेते हैं, हमें उसी ढंग से जीने की आदत पड़ जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग रूखा सूखा खाकर भी खुश रहते हैं और कुछ लोग सुख साधनों में रहकर भी खुश नहीं रह पाते। खुश रहने के लिए कामना रहित बनना जरूरी है। आप जिस जिस चीज को पाने की इच्छा करोगे उतनी ही अशांति आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। आप जितने भोगों का सेवन करोगे उतनी ही इच्छाएं प्रबल होती चली जाएंगी, उतने ही रोग शोक आपके अंदर बढ़ते चले जाएंगे और एक दिन इन्हीं भोगों में लिप्त होकर मर जाओगे और आपका पतन हो जाएगा। यदि आपका मन संसार के पदार्थों से जुड़ा है और आपके मन में अनेक कामनाएं भरी पड़ी हैं, तो समझ लेना वे ही आपके दुख और चिंताओं का कारण हैं। दुखों का अर्थ है बाहरी सुखों से जुड़े रहना, दिखावटी सुखों में निर्लिप्त रहना। इसलिए स्वयं को संसार से मत भरो, क्योंकि वो केवल भरा हुआ दिखता है, वास्तव में तो वो खाली है। और जो स्वयं खाली है, जो स्वयं प्यासा है, वो किसी को संतुष्ट कैसे कर सकता है? आप अपने मन को संसार से हटाकर आत्मा में जोड़िए, आत्मा आपको परमात्मा से जोड़ देगी। ध्यान रहे, जो खोजता है वही पाता है, किंतु खोज भीतरी होनी चाहिए। बाहर तो केवल दिखावा है, मेकअप है। मकान की सुंदरता पर मत जाओ, इसका कोई महत्व नहीं। ये आज है कल नहीं रहेगा। तब आपको फिर वहीं जाना होगा, भीतरी खोज में। आपके अंदर जो दीपक जल रहा है उसी का महत्व है। वो दीपक बहुत अनोखा है, उसमें न बाती न तेल है न दिया है, फिर भी निरंतर जल रहा है। रानी के उपदेश को सुनकर सन्यासी के अंदर उत्पन्न हुई झूठी कामना नष्ट हो गई। वो संसार के छलावे वाली वस्तुओं से अपने मन को हटाकर हिमालय के जंगलों में चला गया। रानी अपने राजा के पास लौट आई। राजा रानी की बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न हुआ। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।